इमली की चटनी बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, तो आज हम बनाएंगे अमचूर की खट्टी मीठी चटनी समोसे, चाट और दही वड़ों के लिए, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 6 महीनों तक। सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे अमचूर और उसी के साथ आधा कप पानी। मैं एक साथ नहीं डाल रही क्योंकि कई बार इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो थोड़ा पानी डाल के आप इसे अच्छे से स्टर करें। आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है और इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे बाकी का सारा पानी और इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो बहुत झटपट से ये आपकी अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार होगी। तो चलिए अब इसे कुक करते हैं। यहाँ एक पैन में हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे अमचूर और पानी के मिक्सचर को और हमें इसे मीडियम हीट पे कुक करना है 1 से 2 मिनट। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉयल्स आएंगे, हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखें 2 मिनट बाद ही इसमें बॉयल्स आने लगे हैं और इसी पॉइंट पे अगर आप देखें टेक्सचर इसका थोड़ा गाढ़ा हुआ है। तो यहाँ अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। आप चाहे तो चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं या आधी चीनी और आधा गुड़ भी डाल सकते हैं। बस अब आप इसे लगातार स्टर करें और हमें इसे 2 मिनट तक और कुक करना है ताकि जो चीनी है हमारी वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। चीनी जैसे जैसे कुक होगी ये और पानी छोड़ेगी। तो यहाँ आप देखें 2 मिनट में इसमें अच्छे बॉयल्स आ गए हैं और शुगर भी हमारी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई है। ऐसा ही हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, रेगुलर रेड चिली पाउडर, ये तीखेपन के लिए। उसी के साथ भुने हुए जीरे का पाउडर, गरम मसाला, काला नमक, रेगुलर वाइट नमक और उसी के साथ जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। स्पाइसेस आप हमेशा अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस इस सबको अच्छे से मिक्स करें और स्पाइसेस की अगर आपको कहीं पे भी गुठली दिख रही है, उसे स्पून की हेल्प से आप उसको इस तरह से प्रेस करें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 इंग्रेडिएंट्स और जो मुझे इस चटनी में बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो बस इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट तक हमें इसे और पकाना है। जैसे मैंने कहा इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। आप देखिए टेक्सचर अभी इसका पतला है और 2 मिनट में ही ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 2 मिनट में इसमें बॉयल्स आ गए हैं, स्पाइसेस भी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अगर मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं, आप इतना ही पतला रखें क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी। अगर आप इसे ओवर कुक कर देंगे तो ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो सकती है। अब हम इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज और उसी के साथ किशमिश। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसे आप अच्छे से मिक्स करें और कुछ सेकंड्स के लिए और कुक करें। तो आपकी बहुत ही मज़ेदार ये अमचूर की खट्टी मीठी चटनी 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। आप इसे कम्प्लीटली ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर पूरे 6 महीनों तक। तो जैसे मैंने आपको कहा, आप देखें ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है ये ज़्यादा गाढ़ी है, घबराए नहीं। आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें और जब भी आपको चाहिए हो आप थोड़ी सी निकाल के उसमें पानी डाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चाट में यूज़ की जाने वाली हरी और लाल चटनी का लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।